जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 12 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोएंचो साइबर, जिसे गोवा टूरिज्म और अन्य स्रोतों के अनुसार गोएचे साइबाचे फेस्ट के रूप में मनाया जाता है। गोवा में मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में आयोजित किया जाता है यह त्यौहार। ठीक, मुख्य तिथि देख लेते हैं जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। ये 3 दिसंबर को मुख्य पर्व जो कि 9 दिनों का होता है ये। और इसके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण, यह गोवा का सबसे बड़ा ईसाई त्यौहार में से एक है जो राज्य के संरक्षण संत में समर्पित है। ठीक, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। कथन दिया हुआ था इसमें, जो कि पहला कथन था कोबाल्ट झारखंड में पाया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था ओनली 1, ओनली 2, अब 1 और 2 दोनों, और एक ना तो 2। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कोबाल्ट झारखंड में पाया जाता है, ये वाला ऑप्शन सही था। भारत में कोबाल्ट का मुख्य भंडार पूर्वी सिंहभूम जिले झारखंड में पाए जाते हैं। भारतीय खनिज वार्षिक पुस्तिका के अनुसार झारखंड में कोबाल्ट महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद है। और दूसरा है कोबाल्ट का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। तो कोबाल्ट का उपयोग वो लिथियम आयन बैटरियों में के एक कैथोड में किया जाता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी और स्मार्ट के लिए रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रमुख घटक है। तो उसमें दोनों कथन सही थे। ठीक, आइए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये हो जाएगी महानदी, जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं, नदी से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। ये देख लीजिए हिमालय रिवर के बारे में देख रहे हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस हिमालय रिवर हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं। ये दोस्तों इंग्लिश में लिख गया है, इसको हिंदी में लिखना था। और आगे देख लेते हैं पेनिनसुला रिवर, या महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पेनिनसुला रिवर है, क्योंकि ये दक्कन भारत पेनिनसुला इंडिया के पठार से निकलती है। ठीक, आप इसके बारे में और देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में मार्च 2025 किस तट से VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान की परीक्षण किया है। तो कहाँ से किया है, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। ठीक, आज देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट। प्रेक्षण स्थल है इसका
इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR इसे बोलते हैं, जो कि चांदीपुर उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के पास है। ठीक, और इसके बारे में जिस दिन टेस्ट हुआ है इसके देख लेते हैं। मार्च 26 2025 को टेस्टिंग हुई है इसकी, और इसके उद्देश्य क्या हैं? करीब से आने वाले कम ऊंचाई हवाई खतरों को बेअसर करना है इसका उद्देश्य, जिसके द्वारा विकसित किया, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया? ये DRDO के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया है। निर्माता है जो कि भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी इसके निर्माता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुई थी। इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं और जानकारी, जो कि अगला क्वेश्चन है कि सम्मी पारंपरिक लोक नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो ये पंजाब राज्य से हुई है। ठीक, ऐसे सम्मी के बारे में देख लेते हैं। सम्मी जो है पारंपरिक लोक नृत्य, असमी के बारे में देख लेते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से पंजाब के आदिवासी समुदाय जैसे बाजीगर, राय, लोबाना और संसी में हुई है। जैसे कि देख लेते हैं, ये उसका चित्र है, आप लोग चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है कि आदिवासी समुदाय जैसे होती है ये विशेष रूप से अब पाकिस्तान में स्थित है। ये संदरबार क्षेत्र में यह एक प्रसिद्ध पंजाबी महिलाओं द्वारा नृत्य है, जो चमकीले रंग के कुर्ते और लहंगे पहनकर किया जाता है। जैसे देख ले, चमकीले लहंगे पहनकर ये औरतें नाच कर रही हैं। ठीक, उत्पत्ति का तो ये है, उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं, जो कि पंजाब सैंडल बार क्षेत्र से ये पाकिस्तान, अब ये जो है स्थित है पाकिस्तान में, लेकिन यह भारतीय पंजाब में भी प्रचलित है। कुछ जगहों पर अभी पंजाब में भी प्रचलित है। समुदाय देख लेते हैं, मुख्य रूप से पंजाब के आदिवासी जनजाति महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। और लोकप्रिय देख लेते हैं, लोकप्रियता इसके बारे में, यह नृत्य तो अगला है विशेषताएं इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक धीमी गति का नृत्य है जिसमें पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। यह नृत्य जैसे कि पंजाब के कुछ नृत्यों के बारे में देख लेते हैं, जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, झूमर और कुकली, ये सब पंजाब में के पारंपरिक नृत्य हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान-1 अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर होगा ईरान ने किया है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये ईरान ने सितंबर 2024 में अपने घरेलू स्तर पर विकसित चंद्रयान-1 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसे 60 किलोग्राम वजन उपग्रह के रूप में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा निर्मित गैम 100 ठोस ईंधन रॉकेट का उपयोग करके 550 किलोमीटर की कक्षा में उपस्थित किया गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये चित्र है। ठीक, और देख लेते हैं इसके बारे में मुख्य विवरण इसके बारे में। उद्देश्य इसका क्या है? कक्षीय पैंतरेबाजी तकनीकी, गोल्ड गैस प्रलोदन प्रणाली और नेविगेशन का परीक्षण करना। प्रक्षेपण यान इसमें देख लेते हैं गैर 100 जो एक 3 चरण वाला ठोस ईंधन रॉकेट है। ये सफलता इसके बारे में देख लेते हैं। यह प्रक्षेपण ईरान के तकनीकी और रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह उपग्रह मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का परीक्षण और डिज़ाइन किया गया है। ठीक, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार नेशनल जूडो चैंपियंस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 1966 में की गई थी। ठीक, आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
स्थापना इसकी हुई थी। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी। पहली चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई थी ये। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि भारत की जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 1948 में किया गया था। ठीक, आइए महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। कानूनी आधार पर यह अधिनियम सरकार को जनगणना करने और जनता से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। पहली जनगणना इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में की गई थी। संशोधन इस अधिनियम में 1994 संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवताओं को समर्पित की जाती है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित की जाती है। ये स्थित है जयपुर राजस्थान में स्थित है, और इससे जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है। ये जो है 953 स्मॉल विंडोज, इसमें मतलब 953 इसमें खिड़कियां हैं। ठीक, ये देख लीजिए, ये हवा महल है, देख लीजिए। और जयपुर की प्रसिद्ध हवा महल वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कृष्ण के परम भक्त थे। वास्तुकला की दृष्टि से 50 फीट ऊंची यह 5 मंजिल इमारत भगवान कृष्ण के मुकुट के आकाश में डिज़ाइन की गई थी। यह हवा महल का मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जो कि ये समर्पण किसके रूप में है। यह पूरी तरह से भगवान कृष्ण के आराधना और उनके मुकुट के ध्यान में रखकर बनाया गया है। आकार पिरामिडानुकार आकृति, जो कृष्ण के कौवे ताज को दर्शाता है। निर्माण इसके वास्तुकला लालचंद व उस्ताद थे, जिन्होंने इसे बिना नींव के बनाया था। शैली किस शैली में बना है। यह हिंदू की राजपूत और इस्लामी मुगल स्थापना शैली का मिश्रण है। यह मुख्य रूप से रानियों के लिए बनवाया गया था, ताकि यह शहर के मुख्य बाजार की गतिविधियों को देख सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये पूरा हवा महल है, आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक, ये सभी इसमें खिड़कियां लगी हुई हैं, ये जो है ये सभी खिड़कियां लगी हुई हैं इसमें, ये ऊपर से देख लीजिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। आगे है, इसके बारे में देख लेते हैं कि 17 मई 1782 में हुई थी। किसके बीच हुई थी। ये मराठा महादजी सिंधिया और ब्रिटिश वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। परिणाम इसका क्या था। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, जो कि ये 1969 में को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, जो कि 14 इसका आंसर हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को, जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण उसके बाद हुआ था, जो कि 1980 में भी हुआ था। इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा गया था, जब 14 निजी बैंकों का 50 करोड़ से अधिक राशि हुई थी इसकी, जब बैंकों का निजीकरण हुआ था इन सभी बैंकों का, उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनपा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो मोनपा जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक, आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं मोनपा जनजाति के बारे में।
ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के रूप में निवासित करती है। धर्म मोनपा लोग मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हैं। ठीक। व्यवसाय इनका क्या होता है? इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है, जो कि इनकी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा पारिवारिक से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जीवनी का मुख्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा। ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए फिल्म आर अ टेलीविज़न प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स a factual reports ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक। इसमें क्या, इसमें जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दिया हुआ था, इसमें छांटना था, तो इसका डेमोक्रेसी हो जाएगा। इसका वन वर्ड ये दिया हुआ था, इसका डेमोक्रेसी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इंग्लिश का था। इसमें देख लीजिए, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। मतलब इसमें जो है करेक्ट जो था उसको छांटना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का सैनो दिया हुआ था। डिस्गस्टिंग का सिनोनिम्स पूछा हुआ था, तो डिस्गस्टिंग का जो सिनोनिम्स होता है वो लैसम होता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा जो होता है का मुख्य कार्य क्या होता है, पूछा गया था। तो इसका केक और ब्रेड को फुलाने में इसका कार्य किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 को किन दो बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था? ये हो जाएगा आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का जो है विलय कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।